अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। आज एक बड़ी आसान बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मौजूद हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है, इवन ख़वातीन उनको भी ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। ये आम तौर पर एज सच इतनी आम या जनरल रेसिपी नहीं है, लेकिन ये टेस्ट के लिहाज से, अपनी अफादियत के लिहाज से इतनी अच्छी है कि आप लोग कहेंगे वाकई इसमें कोई शक नहीं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी बहुत सिंपल हैं, इसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है और तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। आपको बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी, आपके किचन में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा आसानी चाहिए ये होती है कि उनके किचन में मौजूद चीज़ों से उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए कोई चीज़ ऐसी तैयार हो जाए जिससे वो मज़े से खा भी सकें और तारीफ़ भी कर सकें। तो आज की हमारी डिश का नाम है बासी रोटी की चूरी। नाम से ही जाहिर है कि ये चूरी है। और इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए हमें चाहिए होगी 1 अदद या सवा अदद बासी रोटी। ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। उसको हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लेंगे। हम इसको क्रश करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपको चाहिए होगी शक्कर, आपको चाहिए होगी बलाई जो घर में आपके मौजूद होती है, दूध पे से उतरती है, या उसकी जगह आप डब्बे वाली क्रीम या डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हमें चाहिए होंगी 5 अदद इलायची साबत, जो सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, ग्रीन कार्डमम। उसके बाद आपको चाहिए होंगे बादाम 5 अदद। ये हस्बे ज़रूरत है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, वरना आप बाकी की रेसिपी ही इतनी टेस्टी होती है कि आप उससे एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम रोटी को लेके क्रश करेंगे। सबसे पहले इसको बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से हम तोड़ लेते हैं और इसको हम क्रश करना शुरू करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आप जितने छोटे उसमें कर लेंगी या कर लेंगे। मर्द हज़रात भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसको जल्दी जल्दी इस तरह से क्रश कर सकते हैं। इसको आप क्रशर के ऊपर भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हो जाते हैं पीसेस। और लेकिन हाथ से आप यूँ तोड़ते जाएंगे, देखें बिल्कुल टेंडर से छोटे छोटे से पीसेस इसके आप कर लें, क्योंकि जितने छोटे होंगे इसको बनाना भी उतना ही आसान होगा और इसकी जो टेस्ट और फ्लेवरिंग आएगी वो भी उतनी अच्छी आएगी। इसके साथ आपको चाहिए होगा घी। उसका मैं आपको यहाँ पे अभी जब हम इसको बना रहे होंगे उस वक्त मैं आपको बताऊँगा। ओके जी, ये देखिए जी, तकरीबन ये हमारी रोटी जो है इसको क्रश हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि आप ताज़ी रोटी भी ले सकते हैं और इवन गरम गरम बिल्कुल उतरती हुई रोटी उसको भी आप कर सकते हैं। ये कुछ पीसेस थोड़े से बड़े हैं, मैं इनको भी छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे होता ये है कि आमतौर पे रात को रोटी बच गई या दोपहर में रोटी बच गई या सुबह में, और उसका क्या होता है कि वो बची हुई रोटी कोई खाता नहीं है और वो छान बुरे में चली जाती है, यानी कि रिस्क ज़ाया हो जाता है। और रिस्क के हवाले से तो है कि इसको एक लुकमा क्या, एक ज़र्रा भी इसका ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरह से रिस्क को ज़ाया भी ना करें, यानी कि कोई भी खाने की चीज़ जो है वो बचे। और ये तो इतनी ज़बरदस्त होगी और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अगर आप देखेंगे जब ये तैयार हो जाएगी वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप वाकई कहेंगे, और इसका टेस्ट भी इतना मज़े का होगा और इन्जॉय करेंगे, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात है कि इस्लाम हमें भी यही तालीम करता है कि हम अपने खाने की चीज़ों को ज़ाया ना करें और उनको हम अगर एक्स्ट्रा है या वाफिर है तो वो किसी को दे दें। एनीवेज़, ये हमारी रोटी क्रश हो चुकी है। अब अगली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमने लेनी है एक दोरी, या इसको आप किसी भी तरह से कूट सकते हैं, शॉपर में रख के उससे कूट लें। ये 5 अदद इलायची जो हमने ली थी, इसको हम हल्का हल्का मोटा मोटा सा कूट लेंगे। इसकी खुशबू साथ ही उठना शुरू हो जाती है इलायची की, बहुत ज़्यादा। ये देखिए व्यूअर्स के
ये क्रश हो चुकी है, जल्दी से हो जाती है, इतना टाइम नहीं इसको लगता। इसको हम साइड पे रखते हैं और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हम हल्की आंच पे फ़िलहाल, बल्कि दरमियानी सी आंच पे अपना फ्राई पैन या कोई भी सॉस पैन, कोई भी पतीली लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे घी। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देसी घी हो तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तकरीबन 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब, अगर कम खाते हैं तो 1 चम्मच डाल लीजिए, वरना 1.5 चम्मच के करीब आप इसमें घी डाल लीजिए। मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रहा हूँ और देसी घी तो बेस्ट है। चूरी आम तौर पे पहले वक्तों में गांव वगैरह में, पहले वक्तों क्या अभी भी गांव वगैरह में मेरे ख्याल इसका रिवाज शायद कहीं कहीं रहता हो। घी को हम गर्म करने रखेंगे और जो ही ये ज़रा सा घी गर्म होगा, आंच को हम थोड़ा सा हल्का करेंगे और साथ ही जो हमने इलायची को कूटा था, दादरा कूटा था, इसको हम इसमें डाल देंगे। कुछ लोग साबुत इलायची डालते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन दादरी हुई डालने का टेस्ट और आता है और इसका जायका और वो पूरे घी में। और ये देखें, इस तरह से ये गरम थोड़ा सा इसको करना है, थोड़ा सा जैसे तड़का लगाते हैं, इसको हल्का सा तड़के की तरह का आपने इसको गरम करना है ताकि इसका जायका, इसका अरोमा पूरे का पूरा इस घी में शामिल हो जाए। बिकॉज़ जितना अच्छा वो इसमें शामिल होगा उतना ही फ्लेवर अच्छा पूरी की पूरी आपकी चूरी में आ जाएगा। एकदम से इलायची, आपको पता है, जो ही इलायची को घी में भुना जाए या घी में डाला जाए या तला जाए, इवन अगर चाय वगैरह के लिए डाला जाए, तो आपको पता है एकदम से इसकी खुशबू उठती है। तो बड़ी बेहतरीन सी खुशबू, अरोमा इसका आ रहा है, उठ रहा है, मशहूर कुन। थोड़ा सा हम इसको करेंगे और मज़ीद, ताकि इलायची, ये देखें हल्का सा इलायची ने अपना रंग बदलना शुरू किया है और इसकी खुशबू और तेज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखें घी अब हल्का हल्का पकना शुरू हुआ है, हल्का हल्का पक रहा है। जो ही ये हल्का हल्का पकना शुरू हो, अब आपने जो क्रश की थी रोटी, वो सारी की सारी, यानी कि 1 या सवा रोटी, 1.5 रोटी जितनी आपके पास थी, वो अब आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से अब आप हिलाइए। हिलाते रहना है क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाएगी। आग आप थोड़ी सी तेज़ कर चुके होंगे, थोड़ी सी आग और तेज़ करेंगे, हल्की सी फास्ट फ्राइंग करेंगे तो ये इसका टेस्ट उतना ही क्रंची और उतना ही टेस्टी बनेगा। घी अगर आपको कम लगे, फिर भी कम लगे, तो आप मज़ीद भी डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट के और आपकी लाइकिंग के मुताबिक है। मैंने इसमें थोड़ा डाला है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। रोटी के साथ इसकी अपनी एक खुशबू मज़ीद उठना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमने पतीली रोटी यूज़ की है, यानी कि तंदूर की जो पतीली रोटी होती है, ये हमने यूज़ की है। घर की रोटी से भी ये बनती है और वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है। घर की रोटी मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ घर की रोटी की, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है जी, आप सब लोग भी जानते हैं। ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करेगी। इस पॉइंट पे जहाँ पे थोड़ा सा इसने कुक हो गया है, मैं तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब इसमें घी और शामिल करूँगा। जो ही इस घी को साइड पे कर दें चूरी को, और घी को बीच में डाल के थोड़ा सा आप पिघलने दीजिए, और पिघलने के साथ ही दोबारा आप चूरी को सेंटर में ले आइए। अब ये आपका भुनने का इसका प्रोसेस शुरू होगा और ये गोल्डन ब्राउन होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। कुछ इसका एरियाज़ जो हैं बीच में से कुछ पीसेस जो हैं वो ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन तकरीबन होने लगे हैं। और इस तरह से जो बाद में आप थोड़ा सा घी ऐड करते हैं, इस तरह से इसकी जो क्रंचीनेस है
और जो फ्लेवरिंग है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। स्टार्ट में ही सारा डाला जा सकता है, यानी कि 2 चम्मच के करीब, लेकिन ये है कि आप बाद में अगर ऐड करते हैं तो इसका क्रंचीनेस और हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक इंतज़ार करेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब इस मुकाम पर जहाँ पे कि ये तकरीबन भुन चुकी है, असल चीज़ जिससे कि इसका फ्लेवर यानी कि टेस्ट डेवलप होगा वो या तो कोई नमकीन चीज़ हो सकती है या फिर मीठी। अगर तो आप मीठा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पे हम आंच हल्की कर देंगे और इसमें जो हमने शक्कर ली थी, देसी शक्कर, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद शक्कर जो होती है उसमें सोडा शामिल होता है, इसलिए बेहतर है कि आप देसी शक्कर यानी कि ब्राउन शक्कर जो होती है, यानी कि थोड़ा सा डार्क कलर की होती है, वो इस्तेमाल करें। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। पहले अगर शक्कर डाल दी जाए तो उससे क्या होता है कि शक्कर नीचे लगना शुरू हो जाती है। ये तकरीबन शक्कर जो है 3 से 4 चम्मच, और अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुकिंग करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूला करें। मैं दिल में भी पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज़ में, और इसके साथ दुरूद शरीफ अगर कुकिंग करते वक्त आप पढ़ते रहें तो आपके खाने में एक बरकत का अंसर भी शामिल हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह का नाम बरकत वाला होता है। इसको हिलाते रहिए। शक्कर की वजह से ये देखें आप एकदम से कुछ कुछ ये जुड़ना शुरू हो जाएगी, और इसका जो अब अरोमा और इसका फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त था, जैसे कि कोई अरेबिक स्वीट होती है उस तरह का आना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद, शक्कर में कुछ चीज़ मोटे भी हो सकते हैं दाने, आप उनको थोड़ा सा क्रश कर दीजिए। ये ऑलमोस्ट हमारी बासी रोटी से बनी हुई चूरी, जो कि इस वक्त फ्रेश शक्ल इख्तियार कर चुकी है और फ्रेश से भी ज़्यादा मज़ा करेगी। अरेबिक, किसी भी अरेबिक स्वीट से ये कम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये जब बन के तैयार होगी आप इसको बना के खाइएगा और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी बनी है। ये ऑलमोस्ट ही हमारी चूरी तैयार है। इसको चंद लम्हे हम और देंगे। इसी दौरान मैं आपको बताता चलूं कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त अहबाब, आपके फैमिली मेम्बर्स तक भी ये चीज़ें पहुँचें। और कुछ चीज़ों को तो जैसे भूल चुके हैं लोग, चूरी को नाम सुनने में ही नहीं आता, और मैं तो इसका बड़ा शौकीन हूँ खुद भी, और कई लोग अभी भी होंगे, और गांव के लोग और पंजाब के लोग, जो जिनको देसी लोग कभी कहा जाता है अक्सर, ये उनकी फेवरेट तरीन डिशेज़ में से एक है। और बच्चे, मैं कहता हूँ अगर एक दफ़ा खा लें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अभी इसको, ये तकरीबन तैयार हो गई है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, इसमें आप चीनी, ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम अब डिश आउट करेंगे। बड़ी प्लेट में ही कर लूँगा। वैसे तो आप अगर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूटेड डाल के देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सारी की सारी चूरी आप प्लेट में डिश आउट कर लें। इसको थोड़ा सा फैला लें। घी अगर नीचे रह जाए तो आप ऊपर यूँ डाल भी सकते हैं। अब आपको इसको गार्निश करने के लिए जो हमने डेयरी क्रीम ली थी उससे हम इसको गार्निश कर सकते हैं, या अगर मार्केट से जो आपका क्रीम है, डेयरी क्रीम का डब्बा, उससे भी कर। थोड़ा सा एरिया में आपको जो मार्केट डेयरी क्रीम है उससे करके दिखाता हूँ। आप इसको बड़े आराम से यूँ एक साइड से काटिए और यूँ करके आप इसको गार्निश कर लीजिए, और थोड़ा सा करना चाहें तो यू कैन मेक इट लाइक दिस। और घर की क्रीम, एक साइड पे हम इसको घर की क्रीम से, बल्कि उसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी यहाँ पे करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको वाज़िया नज़र आ सके कि जो हमारी देसी क्रीम है, यानी कि घर की दूध से उतरी हुई जो क्रीम है वो कैसी दिखेगी। दिखने से ज़्यादा इसको खाना और इसको एंजॉय करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब हम जो हमने अपनी क्रीम यानी कि दूध से उतारी हुई मलाई रखी थी, उसको हम इस तरह उसी से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। इससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो बच्चे आमतौर पे मलाई नहीं खाते,
उनको ये खिलाना बड़ा आसान है, वो आराम से शौक से खाएंगे और इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है कि हाथ रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ये घर की क्रीम है जनाब। ओके व्यूवर्स, ये इसको मैंने प्लेट में डाल लिया है, गार्निश भी कर लिया है। और अब हमारे पास जो थे बादाम, ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, लेकिन इससे ये है कि बादाम भी आमतौर पे बच्चे नहीं खाते। तो हम 5 अदद बादाम लेंगे, उनको कुंडी में डालेंगे और इनको कूटना शुरू करेंगे। मोटा मोटा सा कूट लेंगे, जल्दी से हो जाते हैं। आपके पास अगर कूटने डोरी या ये आपके पास कुंडी नहीं है तो कोई मसला नहीं, मोटे से प्लास्टिक में रखिए और अंदर डाल मोटे से प्लास्टिक में डाल के आप ऊपर से हल्का सा हथौड़ी या किसी चीज़ से उसको कूटिए, वो कूट जाएंगे, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और ये आमतौर पे बच्चे क्योंकि बादाम नहीं खाते शौक से, बच्चों को बादाम खिलाने का बड़ा आसान तरीका, क्योंकि ये डिश इतनी मज़े की है कि उनको ये पसंद आएगी और वो इसको खाना भी पसंद करेंगे। इसको आप कटोरी में डाल लीजिए। बादामों को कटोरी में डाल के आप इससे हाथ से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं। इस तरह से करके इसको गार्निश कर लीजिए, जो बीच का एरिया हो क्रीम के साथ, और साइड्स पे थोड़ा सा सारे में फैला लें। और अगर आप एक ही जगह पे गार्निश करना चाहें तो आप एक ही जगह पे गार्निश कर लें, ताकि अगर कोई टेस्ट डिफरेंट लेना चाहे सिंपल उसका, तो सिंपल चूरी का भी टेस्ट लिया जा सके और बादाम के साथ भी। ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसको टेस्ट करके बताएंगी हमारी वाइफ और वो आपको बताएंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, कैसे हैं आप? तो आज हम इनकी बनाई हुई चूरी टेस्ट करते हैं। वैसे तो हम लोग बनाते रहते हैं, हमें तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी रोटी ज़ाया नहीं होती और बहुत ही मज़ेदार होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बासी रोटी में तो वैसे ही बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो चलिए हम अपनी चूरी को टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, बहुत लाइट मीठे के साथ और नहायत क्रंची टेस्ट है और बहुत मज़े का है। और ऊपर से जो बादाम और क्रीम का तड़का लगा हुआ है और ज़्यादा इसके टेस्ट को इन्हेंस कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप जो थोड़ा सा क्रंची खाना नहीं पसंद करते, बुजुर्ग हजरात जो बच्चे होते हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना ये जो घर में दूध होता है इसको आप थोड़ा सा गरम करें। आप ये जो हमने चूरी बनाई है इसको एक प्याली में डाल के थोड़ा सा ऊपर वो गरम दूध डालें तो वो बहुत सॉफ्ट सा एक मिक्सचर सा बन जाएगा, जैसे हमारे आमतौर पर ये कॉर्नफ्लेक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं से भी उससे कम नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ेदार है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो हम तो अब खाते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ले जी। ओके व्यूअर्स, तो रिव्यू भी आपने देख लिया साथ ही। और आमतौर पे ख़वातीन का रिव्यू जो होता है बड़ा सख्त होता है, लेकिन बड़ा अच्छा रिव्यू, इसका मतलब इनको पसंद आ गई हमारी डिश, हमारे हाथ की बनाई हुई डिश। तो आज की इस रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए, इसको ट्राई करें और खा के बताइए, कमेंट्स करिए कि आपको कैसी लगी। इसी तरह की यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।